नमस्कार। हमारे चैनल खुलेआम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शिपिंग इंडस्ट्री में 25 साल का करियर बिताने के बाद जो सक्सेस सामने बैठे हैं उनका नाम है मिस्टर रमेश कामत जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले हम शिपिंग इंडस्ट्री में जानना चाहेंगे कि इसमें आपका मतलब लाइफ स्टाइल करियर कैसा रहा। मेरा करियर जैसे आपने कहा 25 साल का, जी। तो 25 साल मैंने शिपिंग में गुजारे हैं और अच्छा रहा है। सो आई हैव एंजॉयड माय करियर ऑफ 25 इयर्स एंड बहुत बढ़िया मेरा करियर चला है और आई हैव एंजॉयड इट थरली एंड लाइफ स्टाइल। लाइफस्टाइल वाज गुड बट चैलेंजेस थे उसमें क्योंकि फैमिली को छोड़ के फैमिली से दूर रहना पड़ता। 6-8 महीने, तो वो एक चैलेंजेस था। वरना अपार्ट फ्रॉम दैट द लाइफ वाज वेरी नाइस एंड जहाज पे सब तरह से सुविधाएं मिलती थी। तो यूँ कहिए कि एक अच्छा माहौल होता था जहाज पे। बढ़िया। यस तो यस। द एकोमोडेशन वाज गुड एंड वी हैड ऑल अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए फूड एंड फैसिलिटी भी वहाँ फूड पे हमने सुना है कि बहुत। बढ़िया होती थी। जी। तो फूड में वहाँ पे क्या बेस्ट फैसिलिटी फूड एंड जो भी ये चीज़ें आप कंज्यूम करते हो बेस्ट क्या रहता है वहाँ पे। जैसे कि आप कोई 5 स्टार होटल में खाना खा रहे होगे, जी। तो वैसे टाइप का ही खाना होता था। तो एंड मल्टी कुजीन रहता था क्योंकि हमारे जहाज पे हर एक 5-6 कंट्रीज़ के लोग काम करते हैं। तो हर एक कंट्री का एक तो ये सारी चीज़ बाई चॉइस होता था। बाय अब चॉइस इसके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पे। होता है। नहीं नहीं, इट वाज ऑल और फ्री। जब फैमिली से अगर मिलना हो या फैमिली से कनेक्ट होना हो तो क्या रहता है। फैमिलीज मेरे टाइम पे इंटरनेट नहीं था, लेकिन मेरे रिटायर होने के करीब करीब इंटरनेट आ गया था। और इंटरनेट आने के बाद तो फैमिली से मिलने का जो अपॉर्चुनिटी था वो बहुत इजी हो गया। एंड व्हाट्सएप बोलो या इंटरनेट पे चैटिंग करना या फ़ोन वीडियो करना, वीडियो कॉलिंग। कॉलिंग, वो सब सुविधाएं थी। तो इतना दिक्कत नहीं हुआ। ओनली थिंग कि उनसे दूर रहना पड़ता था, वो एक तो चैलेंज था। क्या शिप पे ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि आप फैमिली के साथ भी रह सकते हो। हाँ, मैंने मेरे फैमिली को 3 बार ले गया हूँ, मेरे बेटे को और मेरे वाइफ को। आई हैव टेकन देम 3 टाइम्स ऑन द शिप एंड दे हैव स्टेड विद मी फॉर 3-4 महीने रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो इस टाइम पे बच्चे का एजुकेशन वगैरह कुछ हैम्पर होता ही हाँ, होगा। ये ज़्यादा करके मेरे लड़के का स्कूलिंग से पहले ही मैं उनको लेके गया था। और स्कूलिंग के बाद उसका स्कूलिंग स्टार्ट होने के बाद जब भी उसको समर वेकेशन मिलता था और मैं जहाज़ पे रहता है, तभी मैं फैमिली को लेके जाता था। सो उसका स्कूलिंग सफ़र नहीं हुआ। ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन क्या रहा है आपके लिए। या मैं जैसे मेरे एक अंकल हुआ करते थे जो शिपिंग में थे। तो उनका लाइफस्टाइल देख के, उनका ये देख के, और दूसरा एक बड़ा इंस्पिरेशन ये था कि आपको वर्ल्ड घूमने को मिलता है। सो ग्रेट यू गेट टू सी द वर्ल्ड विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट। ग्रेट ग्रेट। सो तो वो ऑलमोस्ट आपने सारी कंट्रीज घूम लिया होगा। जी जी। प्लस फाइनेंशियली क्या इसमें स्टेबिलिटी या एंड ऑल। या फाइनेंशियली यू गेट पेड वेरी वेल इन शिपिंग। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कि आपकी आमदनी बहुत अच्छी रहती है। और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड रिटायर अर्ली, जो कि मैंने वो किया है। मैं 25 साल में मैं काफ़ी सेविंग करके आई हैव रिटायर्ड। नाउ आई हैव जॉइंड माय वाइफ। उनके करियर में मैं हाथ बार लगाता हूँ और उनको सपोर्ट करता हूँ।
और सबसे अच्छी बात सैलरी की ये है कि आपकी सैलरी यूएस डॉलर में होती है, और ये आपकी इनकम इज़ टोटली टैक्स फ्री। व्हेन यू ब्रिंग दैट मनी इनटू इंडिया, इट इज़ टोटली टैक्स फ्री बिकॉज यू आर अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इनकम करके आप आराम से रिटायरमेंट लाइफ, एक अर्ली रिटायरमेंट लाइफ आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, प्लस फैमिली के साथ सोशल नेटवर्किंग एंड ऑल सब कुछ आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छा है शिपिंग इंडस्ट्री। सो आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है वो इसमें जाना चाहती है, इस करियर को चूज करना चाहती है। बट अब मैंने क्या देखा है कि वो लोग जो भी इंस्टीट्यूट चूज करते हैं, वो लोग उनको जो भी एक अच्छी मोटी रकम फीस लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म का प्लेसमेंट दिलाते हैं, और एक बार वो शिप पे जाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। उसके बाद उनको फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो उनको दूसरा करियर चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या मैसेज है आपको? इसमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से कैटेगरी के लोग काम करते हैं जहाज पे। जहाज पे 3 कैटेगरी के, एक तो क्रू रहता है। क्रू जो छोटे मोटे काम जो होते हैं जहाज पे वो करने, उसके लिए 6 महीने का ट्रेनिंग लेके आते हैं, और ऐसा। और दूसरा कैटेगरी है कैडेट, डेक में जो भी ऑफिसर काम करता है वो उनको कैडेट करके ज्वाइन करना पड़ता है। और कैडेट में 18 महीने का सेलिंग करने के बाद वो ही इज़ क्वालिफाइड टू ज्वाइन टू गिव अ एग्ज़ाम, और वो एग्ज़ाम पास करने के बाद वो 3rd ऑफिसर करके ज्वाइन होता है, और ऐसा ही उसका एक्सपीरियंस बढ़ते बढ़ते वो कप्तान बन जाता है। तो बिफोर ज्वाइनिंग क्या एजुकेशन इसमें वो रहता है? या कैडेट ज्वाइन करने के लिए 12th स्टैंडर्ड का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है। 12th स्टैंडर्ड का साइंस स्ट्रीम में अगर आपने 12th पास किया है तो देन यू आर क्वालिफाइड टू ज्वाइन एज अ कैडेट, और कैडेट देन ग्रोज अप इनटू बिकमिंग अ कैप्टन। ये हुआ दूसरा कैटेगरी। और तीसरा कैटेगरी इंजीनियरिंग सेक्शन रहता है। इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद यू कैन जॉइन शिपिंग एज अ फिफ्थ इंजीनियर, एंड देन एज यू गेट एक्सपीरियंस आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। तो एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया। कई सारे टाइप के इंस्टीट्यूट हैं, तो मतलब आपका क्या सजेशन है कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट बच्चों को चूज करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट, या जो प्लेसमेंट की गारंटी लेते हो उस टाइप में? तो क्या सजेशन है इस पे आपका? गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट आए हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसमें थोड़ा जॉब मिलने में या रिकग्निशन नहीं रहता है, तो जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड कंपनी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना अच्छा है। सो कंपेयर टू लैंड लाइफ, सी की लाइफ में क्या डिफरेंस होता है? लाइक यहाँ पे जो हम लोग पोल्यूशन और ये ट्रैफिक और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती दिन के चले, तो ऐसा कुछ शिप में है? नहीं, शिप में तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि आपका ऑफिस और आपका एकोमोडेशन बगल बगल में ही रहता है। तो ये तो बेस्ट है। आपको जो लैंड पे ट्रैवल करके ट्रेन में, रोड पे, इसमें जाके पोल्यूशन का एक दिक्कत तो होती है। यस यस तो यस। जहाज पे ऐसा कुछ नहीं, पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर रहता है। यू आर एब्सोल्युटली नो टेंशन, नो स्ट्रेस। सो अच्छी लाइफ रहती है। सो शिप में रहने के दौरान आप कई सारे कंट्रीज एक्सप्लोर किए होंगे, तो कोई ऐसा कुछ जो आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रिप रहा हो या एक्साइटिंग विजिट रहा हो? नहीं, ऐसे मैं शिप पे अभी मेरे 25 साल के टेन्योर में मैंने तकरीबन सारे कंट्रीज देख चुका हूँ। तो एंड एवरी टाइम मैं जो जहाज पे जाता हूँ तो एक्साइटमेंट ही रहता है, क्योंकि एक नया कंट्री देखने को मिलता है, नया प्लेस विजिट करने को मिलता है। सो देयर इज़ नथिंग इन पर्टिकुलर कि ये मेरा ट्रिप एक्साइटिंग हो। मतलब दुनिया का हर कोना कोना घूमा। हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। प्लस सर इसमें आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती होगी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, जैसे कि आप शिप में एक टर्म के लिए जाते होंगे, फिर तो आते होंगे, तो वो क्या ड्यूरेशन रहता है? हाँ,
हर एक 6 महीने के बाद जहाज पे 6 महीना बिताने के बाद हमको 3 महीने का लीव मिलता है। और ओके। ये 3 महीना हम 24 आवर्स हमारे फैमिली के साथ बिताते हैं। और ओके। वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम एट ऑल टाइम वी आर विद द फैमिली। सो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट रहता है आने सो के बाद। कंपेयर टू शिपिंग अदर इंडस्ट्रीज में तो पता लगा वो छुट्टी पे है तो भी फोन कॉल्स एंड ऑल अदर एंगेजमेंट चलता ही रहता है, कोऑर्डिनेशन एंड जो भी कम्युनिकेशन चलता ही रहता है। तो मतलब एक तरह से कोई भी छुट्टी पे है, जो भी लैंड पे जो लोग जॉब कर रहे हैं छुट्टी पे है तो भी उसको एंगेज रहना पड़ता है। या मतलब ये जान लीजिए कि उसका जो छुट्टी है वो 50% जो है ऑफिस वर्क में ही निकल जाता है। तो कंपेयर टू मतलब अदर इंडस्ट्री ये तो काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यस यस। अच्छा, तो आपने सर अर्ली रिटायरमेंट मतलब आप 50 की एज में ही रिटायरमेंट क्यों ले लिया? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत पैसे बना लिए थे। द अर्निंग वाज सो गुड। सो आई एंड मैंने बहुत सेविंग्स किए, क्योंकि मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेना था। इसके लिए मैंने सेविंग्स अच्छा बनाया। और अर्ली रिटायरमेंट लेके मैं व्हेन माय गोल वाज अचीव्ड, मैं अर्ली गोल इन रिटायरमेंट। द सेंस ऑफ फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल करेक्ट, या बहुत अच्छा। मतलब शॉर्ट टर्म में एक फाइनेंशियल गोल, बड़ा बना। फाइनेंशियल गोल हाँ। आप शिपिंग इंडस्ट्री में अचीव कर सकते हो। अचीव, हाँ। ग्रेट। तो सर अभी जैसे रिटायरमेंट के बाद काफ़ी दिनों से आप घर पे होंगे तो कभी आप बोर नहीं होते कि अब फिर से शिप पे जाके हमें जाना चाहिए या फिर से वही जॉब करनी चाहिए? नहीं, वो तो मैंने पहले से ही तय करके रखा था कि मैं जब भी रिटायर होके आऊँगा तो आई विल जॉइन माय वाइफ्स करियर एंड ग्रेट। हेल्प हर इन हर करियर। एंड तो मैं बोर होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं अभी भी एंगेज हूँ। सो कंपेयर टू मतलब आपकी लाइफ का 50% जो है पार्ट आपका लैंड पे, 50% पार्ट आपका शिप पे, सी में। तो कंपेयर टू दैट लाइफ और ये जो लैंड लाइफ, दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन सा ज़्यादा एक्साइटेड एक्साइटेड? एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स यही लाइफ है, क्योंकि यू आर विद योर फैमिली। यस। That is the single most important thing for every person. तो लाइफ तो यही एक्साइटिंग है। लेकिन एज फार एज अर्निंग इज कंसर्न, दैट लाइफ इज गुड। एंड वाइल अर्निंग, द लाइफ सराउंडिंग दैट पीरियड इज ऑल्सो गुड, क्योंकि सब, जैसे कि मैंने बताया, सब सुविधाएं रहती थी और लाइफस्टाइल अच्छा रहता था जहाज में। बढ़िया। सो आज की जो नई जनरेशन है जो शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती है और शॉर्ट टर्म में आपके जैसा जस्ट लाइफ स्टाइल उनको मिल सके, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? अगर ये चैलेंजेस आप ओवरकम कर सके कि फैमिली से दूर रहना है, सो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि दिस इज़ अ बेस्ट प्रोफेशन दैट यू कैन गो इनटू। वो फाइनेंशियल गोल वाला जो मंत्र है वो आप जो है जस्ट आज न्यू जनरेशन को जस्ट बताना चाहेंगे? क्योंकि आपने एक शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल गोल, बिकॉज क्या होता है शिपिंग इंडस्ट्री में लोगों की लाइफ स्टाइल लेविश होती है या तो एक्सपेंस, उनके एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं, तो या वो कैसे मैनेज करना है, वो कैसे एडजस्ट करना वो हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। है? जी। तो मेरा तो पहले से ही तय था कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करूं और मैं फिर रिटायर हो जाऊंगा। अगर वो ध्येय है तो मैं यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि आप सेव करो और ये प्रोफेशन ज्वाइन करो। अगर आप स्पेंड थ्रिफ्ट हो और पैसे उड़ाने के ये है मंशा है आपकी, तो आप ये इंडस्ट्री में मत आइए, क्योंकि इसमें मतलब आके जो है आप एक आने के बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा, एंड यू डोंट हैव एनी अदर क्वालिफिकेशन टू वर्क ऑन लैंड। अच्छा अच्छा, तो मतलब वहां पे भी क्या रिटायरमेंट के बाद कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है शिप पे? बहुत कम रहती है, ओके। बहुत कम रहती है। ओके। अरे, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, क्योंकि क्या होता है ना कि आज के डेट में मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को शिपिंग में नहीं भेजना चाहते हैं या ये करियर चूज करने से लोग डरते हैं, बिकॉज कि एक होता है ना कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो फैमिली से दूर रहता है और जब वो आते हैं तो उसके बाद भी उनकी चीज़ें जो है मतलब उनके पास बहुत बड़ी वो, क्योंकि 6 महीने अर्निंग हुई है और 6 महीने आके जब वो एक्सपेंड मतलब जो स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए जो है फिर मुश्किल हो जाता है ना कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि सेविंग आगे फैमिली रिटायरमेंट के बाद तो वो मुश्किल हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने एक अच्छा गाइडेंस दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।